गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की ओर। कल हम लोगों ने डीपीएसपी फिनिश कर दिया था, तो शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बारे में हमें क्या जानना है? पहली बात तो ये कि कौन से भाग में है संविधान के। तो भाग 4A या इंग्लिश में कहते हैं 4 और आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद है 51A। इसमें मूल कर्तव्य वर्णित है। अगर देखा जाए तो ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसको ऐड किया गया। इसमें क्या क्या चीजें ऐड की गई थी इससे जुड़ी हुई? तो भाग 4A जोड़ा गया, जो अभी ऊपर लिखा हमने। जब भाग ही ऐड किया गया तो अनुच्छेद भी ऐड किया गया है इसी के द्वारा। तो घुमा फिरा के पूछा जाता है, सो हर तरीके से आप याद रखेंगे 51A या 51 ये चीजें इससे जोड़ी गई। ये संविधान संशोधन जो हुआ, एक तो ये कहाँ से प्रेरित है, किस समिति की अनुशंसा पर? ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए? ये मूल कर्तव्य। तो समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। फिर आता है इसमें ये कहाँ से प्रेरित है, किस देश से प्रेरित, कहाँ से है, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है। रूस के संविधान से प्रेरित है। रूस के संविधान से प्रेरित है, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं ये मूल कर्तव्य जो है समाजवादी व्यवस्था का लक्षण होता है। रूस में समाजवाद है तो समाजवादी व्यवस्था का लक्षण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि जोड़ा गया कौन सी सरकार के समय जोड़ा गया? 1976 में ऐड किया गया, जो ईयर ऊपर लिखा हुआ है अमेंडमेंट का। तो किस सरकार ने जोड़ा? तो 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, क्योंकि इनका टेन्योर 1971 से 2 टेन्योर है। मैं एक साथ ही लिख देता हूँ इनका टेन्योर, आपको याद रहेगा वैसे भी। 1967 से 77 तक रही एक टेन्योर, और दूसरा टेन्योर रहा इनका 1980 से 84। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी 1984 में 31 अक्टूबर। आई थिंक 31 अक्टूबर, डाउटफुल है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है। फिर आता है क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज प्रवर्तनीय है? प्रवर्तनीय नहीं है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज इनफोर्सिबल नहीं है। इंग्लिश में आता है इनफोर्सिबल। मतलब क्या इनको लागू करने के लिए, क्या इनका पालन करने के लिए नागरिकों को बाध्य कर सकते हैं? तो बाध्य नहीं है। या यूं कहें, ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए हैं? ये नागरिकों पर लागू होती हैं। किसके लिए हैं? नागरिकों के लिए हैं। मतलब ये जो गैर नागरिक है उनके लिए नहीं एप्लीकेबल। अर्थात गैर नागरिकों के लिए नहीं है ये ड्यूटीज, कर्तव्य, या गैर नागरिकों पर लागू नहीं। क्यों? क्योंकि
वो सिटीजन ही नहीं है तो उनके लिए क्यों ड्यूटीज होंगी? वो अपने देश के लिए जो है बाध्य होते हैं कर्तव्यों के लिए। प्रवर्तनीय नहीं है, इसको एक और भाषा में अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ये है इसके बारे में बेसिक बातें। अब हम चलते हैं इनके मुख्य बातों के बारे में कि क्या ड्यूटीज हैं उसमें। नेक्स्ट क्या है, कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? कुल मूल कर्तव्य कितने हैं? ये हैं 11। और शुरू में कितने थे? शुरुआत में मतलब संविधान लागू होने के समय। उस समय 0 थे। क्यों? क्योंकि 1976 में जोड़ा गया इन्हें। तो अब बात आती है कि 1976 में कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। फिर इसमें 86वें संशोधन के द्वारा एक जोड़ा गया। 86वें संशोधन के द्वारा एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से जुड़ा था। ये किसके लिए है लेकिन कर्तव्य? अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए था कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजेंगे। तो ये हो गए इसके बारे में। अब हम शुरू करते हैं फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो क्या हैं, एक एक करके, क्योंकि यहाँ से मैचिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं वो पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्या है? पहला हम शुरू करेंगे संविधान से। संविधान का सम्मान। इसी में जब संविधान का आप सम्मान करेंगे तो संविधान के वैल्यूज का सम्मान। संविधान की वैल्यूज का सम्मान। संविधान की संस्थाओं का सम्मान जो संविधान में उल्लिखित है। और इसी में आपका आएगा राष्ट्रगान का सम्मान। और हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, तो तिरंगा का सम्मान सीधे सीधे रख देते हैं, तिरंगा का सम्मान या नेशनल फ्लैग। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का सम्मान और उनको पालन करना।
आप लोग जो फंडामेंटल ड्यूटी याद करेंगे तो कीवर्ड्स पकड़िएगा, जैसे स्वतंत्रता संघर्ष, उसके आदर्श, ठीक है। इसी से आप वहाँ मैच कर लेंगे। यहाँ पर तिरंगा, राष्ट्रगान, संवैधानिक संस्थाएं और वैल्यूज, इससे आपको कंफर्ट रहेगा हम मैचिंग के लिए। तीसरा, देश की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें और जरूरत पड़ने पर सेवा करें, उसमें भर्ती होकर देश की सेवा करना। और देश की संप्रभुता, ये सबसे जरूरी है। संप्रभुता हो गई, एकता हो गई एंड अखंडता की रक्षा करना। ये देखिए, ये वही शब्द हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में है। ये सभी चीजें प्रस्तावना में है। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, पब्लिक प्रॉपर्टी। यह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए और हिंसा से दूर रहना, हिंसा ना करें, मतलब अहिंसा का पालन करना है, हिंसा ना करें या हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट, संस्कृति के बारे में, नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करें, उसको सुरक्षा करें, उसको संरक्षित करें। यहाँ याद कीवर्ड है प्राकृतिक वातावरण। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, देखिए फ्लोरा एंड फोना दोनों ही आ जाएगा। फ्लोरा एंड फोना, फाना का मतलब जीव, तो जो वन्य जीव हैं उनकी बात, और जो पेड़ पौधे हैं उनकी बात। पेड़ पौधे, जंगल, वनस्पति, इन सब को बचाना है। आज की जरूरत भी है क्लाइमेट चेंज के इस दौर में। तो ये हो गया 6 नंबर। 7वां क्या है, अपनी संस्कृति की रक्षा करें, प्रमोट प्रोटेक्ट आवर कल्चर, हार्मनी एंड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता को प्राप्त करने का प्रयास करें। किसको, उत्कृष्टता, एक्सेलेंस को प्राप्त करने का प्रयास करना है, ताकि देश आगे बढ़ सके, नई ऊंचाइयों को छू सके। नेक्स्ट क्या है, ब्रदरहुड और हार्मनी, भ्रातृत्व, भ्रातृत्व को हो जाएगा ब्रदरहुड एंड एक हार्मनी। हार्मनी को क्या बोलते हैं आप, सामंजस्य को बनाए रखें, बनाए रखने का, बनाए रखें, और रखने प्रयास क्यों करना, बनाए रखें। किसके बीच में होगा ये, जो हमारे देश के लोग हैं, चाहे वो किसी भी भाषा से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो,
किसी भी क्षेत्र से हूं, इन सब लोगों के बीच में आपस में क्या होना चाहिए? ब्रदरहुड और हार्मनी। कीवर्ड है हार्मनी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा जो हेरिटेज है, जो हेरिटेज का हम लोग लिख चुके हैं। नेक्स्ट है सामासिक संस्कृत की कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, उसे बनाए रखना। और लास्ट क्या है? 10 नंबर, लास्ट नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और स्पिरिट ऑफ वैल्यू एंड रिफॉर्म्स। SPIRI, स्पिरिट ऑफ वैल्यू एंड रिफॉर्म्स, इसको बनाए रखना है। एक यहाँ पर जो यहाँ क्या नाम है, सामासिक संस्कृति, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए ब्रदरहुड, इस वाले में एक और चीज इसमें जुड़ेगी। 8 वाले में जो महिलाओं के खिलाफ महिलाओं के विरुद्ध जो प्रैक्टिसेज हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेज, महिलाओं का शोषण करने वाली प्रथाएं जो हैं, महिलाओं का शोषण करने वाली प्रथाओं का त्याग करना है। ये यहीं पर है। और लास्ट क्या है? 10 हो गए। 11th है 6 से 14 उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। किसके लिए है ये? अभिभावक के लिए, पेरेंट्स के लिए। और यही वाला जो है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, 86वें संशोधन से जोड़ा गया था 2002 का। इसी के साथ 86वें में क्या क्या जोड़ा गया था देखिए। एक तो फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A, ठीक। DPSP में आर्टिकल 45 में चेंज किए गए। दूसरी बात, तीसरी बात, ये 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में चेंज किया गया, एक ऐड किया गया। तो ये हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये खत्म होता है। एक बेसिक हमें डिफरेंस समझ लेना चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट बनाम फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये जस्टिसिएबल हैं, जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबिलिटी यहां लिखते हैं मूल कर्तव्य, और ये हो जाएंगे मूल अधिकार। तो जस्टिसिएबल है, मूल कर्तव्य नहीं है, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि मूल अधिकारों में है। दूसरा, लीगली बाइंडिंग, कानूनी रूप से बाध्यकारी। बात वही है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो ये बाध्यकारी नहीं है, जबकि ये बाध्यकारी है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। और यही अगर हम DPSP का भी बना लें
तो डीपीएसपी भी जस्टिसिएबल नहीं है और कानूनी बाध्यकारी भी नहीं है। ये हो गया इसके बीच में डिफरेंस। थैंक यू।